नमस्कार। जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो अक्सर स्मोक, एक्यूआई नंबर या ट्रैफिक स्मोक याद आता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी सवाल हम रेयरली पूछते हैं, जो हवा हम रोज़ सांस के साथ ले रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर क्या कर रही है? और हम एयर पोल्यूशन को मेडिकल और साइंटिफिक नज़रिए से समझेंगे कि ये हमारे शरीर में किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। सिंपल शब्दों में, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर को क्रिएट, सिर्फ फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। एयर पोल्यूशन आज इतना सीरियस हेल्थ इशू क्यों है? पहले एयर पोल्यूशन को सिर्फ लंग्स से जोड़ा जाता था, खांसी, अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम तक। लेकिन आज साइंस क्लियर है, एयर पोल्यूशन एक सिस्टमैटिक डिजीज है, डिजीज कॉज करती है। जो भी टॉक्सिन्स एयर पोल्यूशन के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, वो हमें लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ लंग्स नहीं, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। हम अक्सर बोलते हैं PM 2.5 क्या है और ये इतना डेंजरस क्यों है? तो दोस्तों, PM 2.5 एक छोटा पार्टिकल है बेसिकली। लगभग जो ह्यूमन हेयर है, बाल की जो हमारी मोटाई होती है, वो लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है। उसका भी 30वां हिस्सा जो है ये PM 2.5 होता है। 30th पार्ट ऑफ द हेयर डायमीटर। इस साइज की वजह से ये नाक और गले के नेचुरल फिल्टर्स को बाईपास करते हुए फेफड़ों के भीतर प्रवेश कर जाता है। जहाँ पे ना केवल फेफड़ों के भीतर प्रवेश करता है, जब फेफड़ों से एयर एक्सचेंज होती है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से फेफड़ों की तरफ आती है और ऑक्सीजन रक्त की तरफ जाती है, ब्लड की तरफ जाती है। ये स्मॉल PM 2.5 पार्टिकल वहां पे भी क्रॉस करके मेन ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, रोजाना पोल्यूशन के मेन सोर्स कौन से हैं? सबको वैसे तो मालूम ही है। एक्चुअली सबसे ज्यादा पोल्यूशन के कारण तो व्हीकुलर एग्जॉस्ट होते हैं, खासकर जो डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं, उसमें कार भी होते हैं, ट्रक भी होते हैं, बसेस भी होती हैं, और बड़ी सारी व्हीकल्स जो हैं वो डीजल से ही अपनी ऊर्जा लेती हैं। उसके अलावा बहुत सारे बिजली घर जो हैं, बड़े बड़े बिजली पावर प्लांट्स हैं, वो कोयले से चलते हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोयले से चलती हैं। ये जैसे मैं आपको बताऊं, ईंट का भट्ठा भी कोयले से चलता है। वो बहुत बड़े सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। कंस्ट्रक्शन डस्ट, गार्बेज और पराली के बर्निंग से भी कभी कभी एयर पोल्यूशन होता है। और हाँ, कभी घरों में जो हम सॉलिड फ्यूल जैसे लकड़ी, कोयला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, वो भी एक सोर्स है। परंतु उस इंडस्ट्रियल लेवल का नहीं है। प्रॉब्लम है रोज का क्युमुलेटिव एक्सपोजर। जो ये पोल्यूशन होता है, इससे जो रोज हमारे को एक्सपोजर मिलता है, वो हमारे को क्युमुलेट होके कितना डैमेज करता है। सो अगला प्रश्न ये उठता है कि पॉल्यूटेड एयर बॉडी के अंदर क्या करता है, क्या नुकसान करता है? जब हम PM 2.5 जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, तो बॉडी में लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। बोलने का मतलब है, हल्का सा सूजन पूरे शरीर में स्टार्ट कर देता है। ये एक साइलेंट प्रोसेस है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को कुछ फील नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं।
लेकिन अंदर धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। इस इन्फ्लेमेशन से क्या सीरियस इफेक्ट होते हैं? बोलने का मतलब कि ये जो हल्का सा सूजन हमारे शरीर में चलता रहता है, इस सूजन से क्या सीरियस इफेक्ट होते हैं? तो इसके जो सीरियस इफेक्ट होते हैं, जो हमारे धमनियां होती हैं, उन धमनियों के भीतर, ब्लड वेसल्स के भीतर ये एक स्लो जो इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, जो सूजन होती है, वो हमारी आर्टरीज की जो एजिंग को बढ़ा देता है। उन धमनियों की एजिंग जो है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि वहाँ पे अब हल्का सोजिश है, तो वहाँ पे जो खून जमने का भी रिस्क बढ़ता है। इसी प्रकार ये हमारे शुगर और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए एयर पोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग लिंक जो है वो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज से भी है। यहाँ तक कि कुछ कैंसर्स के साथ भी इसका संबंध पाया जाता है। क्या पोल्यूशन सडन सीरियस इवेंट्स भी क्रिएट कर सकता है या कॉज कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, 1 से 3 दिन के अंदर ही ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो, जो जो चेस्ट के सिम्टम्स हुए, जो फेफड़े संबंधित सिम्टम होते हैं, वो तो होते ही हैं अपनी जगह, परंतु ये अदरवाइज भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट की रिदम को अनस्टेबल कर देता है और क्लॉटिंग के रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु ये जो यंग जवान लोग होते हैं उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। तो नेक्स्ट इशू ये राइज होता है कि क्या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर लंबे समय तक पोल्यूशन बना रहता है तो उसका क्या नुकसान है? तो नुकसान इस प्रकार से है, जो बच्चे होते हैं उनकी लंग की डेवलपमेंट में बाधा आ जाती है। अडल्ट्स में आर्टरीज जल्दी ही खराब होने लगती हैं, उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग पोल्यूशन के लिए एक्लेमेटाइज या अडेप्ट नहीं कर सकता है, ना ही ये किसी प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पोल्यूशन से जो भी होता है वो नुकसान होता रहता है शरीर में, और ये अकोमुलेट भी होता रहता है। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट लास्ट में, जैसे जैसे एजिंग होती है, तो फास्ट एजिंग हो रही है तो उससे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। क्या अनबॉर्न जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में है, क्या उसको भी पोल्यूशन कोई नुकसान कर सकता है? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, PM2.5 प्लेसेंटा जो है वो हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले गया है। तो वो हमारे प्लेसेंटा, जो बेबी, जो यूट्रस में जो बेबी है गर्भ में, उसके प्लेसेंटा में भी धमनियां होती हैं। उसमें जब रक्त का प्रवाह होता है, जो ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें भी ये उन धमनियों में भी एक हल्की सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बेबी तक कम पहुंचता है, साथ में न्यूट्रिशन की कमी भी होने लगती है। तो इस प्रोसेस के चलते जो लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, या कई बार तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, यहाँ तक कि स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं। वूम के अंदर जो, गर्भ के अंदर जो बच्चे को डैमेज होता है, वो पैदा होने के बाद रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। तो क्या पोल्यूशन से कितनी जिंदगियां जा रही हैं आज? हर साल दुनिया भर में 6.5 to 7 मिलियन डेथ्स होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। हमारे ही देश में 1.5 to 2 मिलियन हर साल डेथ्स होती हैं। और हाई जो हाईली पोल्यूटेड एरियाज हैं, उनमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो एवरेज लाइफ है, डिसेबिलिटी तो एक अंग रह गया, जो सांस की तकलीफें, हार्ट अटैक, डायबिटीज और इस तरह की जो मोर्टेलिटीज, जो मॉर्बिडिटीज हो रही हैं, वो तो एक तरफ है। इसके अलावा
ओवरऑल लाइफ को भी ये 2 से 5 साल कम कर देता है पोल्यूशन। सो दोस्तों, एंड में मुझे ये कहना है कि साफ सुथरी हवा कोई लग्जरी की बात नहीं है। एयर एयर पोल्यूशन ठीक उस प्रकार जरूरी है जैसे साफ वाटर, पानी और स्वच्छ भोजन जिंदगी के बेसिक जरूरत है, वैसे ही स्वच्छ क्लियर बिल्कुल शुद्ध हवा भी हमारी जिंदगी की बेसिक जरूरत है। एयर पोल्यूशन को इग्नोर करना इसका सोल्यूशन नहीं है। और हम सोल्यूशन जो है वो कहाँ से पा सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में इसके कारण बताए कि जो व्हीकल्स, डीजल की व्हीकल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट में ये पार्टिकुलेट मैटर भेजते हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े बिजली घर, पावर पावर हाउसेज जो है कोयले से चलते हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज जो कोयले से चलती हैं, जैसे ईंट के भट्टे कोयले से चलते हैं, वो बहुत बड़े मात्रा में एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं। तो हमें अपने घरों में भी बायोमास बर्न करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान धीरे धीरे होता है, लेकिन कीमत हम अपनी सेहत और अपनी जिंदगी देकर ही चुका सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे सबसे अर्ज करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।